हेलो एरीज, आज हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में अगस्त मंथ क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन रिपोर्ट विथ रेमेडीज़ करानी है, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट एंड एल्स एन्जॉय दिस रीडिंग। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारा कुछ टेंशन लिया जा रहा है इस कनेक्शन में फ़िलहाल। तो इट्स लाइक यू नो नॉट सो गुड काइंड ऑफ अंधेरे में, या फिर ओवर थिंकिंग है किसी एक पर्सन के साइड से या फिर दोनों के साइड से। एंड आपके पर्सन तो काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट है। अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एरीज। मैं अभी हज़ारों लोगों की एनर्जी से कनेक्ट कर रही हूँ, तो कुछ आपको रेजोनेट हो सकता है या फिर पूरा ही रेजोनेट हो सकता है। ओके, सो मुझे आपकी एनर्जी जो है एरीज, इट इज़ लुकिंग लाइक यू नो कि आप काफ़ी अपने सोल के हिसाब से, मतलब अपने इंट्यूशन के हिसाब से यहाँ पे एक्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ मिस्ट्री है, छुपी हुई चीज़ें हैं, फीलिंग्स छुपे हैं, या फिर आप बता नहीं रहे हो, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है। आप चाहते तो हो इस रिलेशनशिप में काफ़ी ग्रोथ होना, बट यू वांट योर पार्टनर टू अंडरस्टैंड यू एंड मतलब होता है ना, उनको समझना चाहिए। ऐसी वाली फीलिंग मुझे नज़र आ रही है कि दे शुड अंडरस्टैंड यू, दे शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर अनसेड थिंग्स। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने बताई भी होंगी, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर उस चीज़ से तो क्या बोलते हैं वो हिंदी वर्ड, ताल्लुफ़ या यू नो दैट कनेक्ट या फिर अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं। उनके साइड से एक्ट उस चीज़ में नहीं हुआ है। सो नाउ यू आर बिकमिंग साइलेंट एंड समहाउ आप साइलेंट तो है, लेकिन आप इंटरनली आप काफ़ी ग्रोथ चाहते हैं। यू आर रियलाइजिंग दैट देयर इज़ पोटेंशियल इन दिस कनेक्शन। इस रिलेशनशिप में आप दोनों ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है, एनर्जी, इमोशंस, टाइम एंड एफर्ट्स। तो आप इंटरनली चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप ग्रोथ हो। शायद से आप दोनों घर भी शेयर करते हैं, शायद से आप कोई मदर फिगर का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस रह सकता है इस रिलेशनशिप में, मदर या फादर फिगर, कोई गार्जियन का। अदरवाइज़ आप दोनों के बीच में कोई एक मदर या फादर फिगर हो सकते हैं इफ़ यू आर ऑलरेडी स्टेइंग टुगेदर हैविंग किड्स। ओके, तो ये भी सिचुएशन हो सकता है कि उसके बावजूद भी इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ को लेके काफ़ी टेंशन है, बिकॉज दिस नाइन ऑफ सोल्स इज़ योर म्यूचुअल एनर्जी का कार्ड अभी मुझे दिखाई दे रहा है। लॉट ऑफ थिंकिंग इज़ गोइंग ऑन, किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। यहाँ पे बातचीत भी कम है। कोई तो पर्सन काफ़ी डिटैच्ड है, आपके पर्सन जो है वो काफ़ी अंतर्ध्यान कर रहे हैं एंड शायद से आपसे डिटैच्ड हैं। एंड वो सिर्फ आपसे नहीं, प्यार के मामले में वो हर चीज़ से ही डिटैच्ड हैं। वो दे वांट टू बी अलोन फॉर सम टाइम। वो भी सोच रहे हैं, दे आर मेंटली स्टक समवेयर इन सम टॉपिक। एंड ये टॉपिक पैसा हो सकता है, ये टॉपिक इस रिश्ते से रिलेटेड हो सकता है, ये टॉपिक रिश्ते में चॉइसेस से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंसेस भी हो सकते हैं। एंड फाइनेंसेस, कमिटमेंट, मैरिज या चॉइसेस इन लव लाइफ, ये सब हो सकता है। या फिर मल्टीटास्किंग, यू नो दे आर ट्राइंग टू मैनेज बोथ। उनका मन कभी कर रहा है कि आपको प्रायोरिटाइज करे, कभी कर रहा है नहीं खुद को करे, खुद के एस्पायरेशंस को करे। तो उस वजह से भी एक आगे नहीं बढ़ पाना, एक ऐसे स्टैग्नेंसी में कनेक्शन को छोड़ना, ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। सबके लिए ये रीजंस डिफरेंट रहेंगे क्यों ये रिलेशनशिप स्टक है। इट्स नॉट अ पर्सनल रीडिंग एंड बट है तो ज़रूर, आप सबको पता है कि क्यों ये रिलेशनशिप स्टक है फ़िलहाल। एंड आप यू वांट टू हैव यू नो इस रिलेशनशिप को गोइंग ऑन रखना चाहते हैं आप एरीज। आपके साइड से एनर्जी तो है कि ये रिलेशनशिप अच्छी तरह से यू नो जीते, विक्ट्री हो, आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन को मौका मिले, ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। जो भी ट्रबलसम है, लॉजिकल जो हर्डल्स है रैशनल थॉट प्रोसेस की, ये मैच नहीं हो रहा है, वो मैच नहीं हो रहा है, या फिर यस रैशनल थिंकिंग कि प्यार तो है लेकिन ये सारा मैनेज नहीं हो पा रहा है, देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन टू पीपल। ये सब के बावजूद भी आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, चले, अट्रैक्शन को मौका मिले। अट्रैक्शन मतलब देयर इज़ पोटेंशियल। आपको पता है कि देयर इज़ पोटेंशियल कि आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें जो है ना सुलझ के आराम से स्मूथ से चलने का। बट कोई अगर अपने नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन वाले मोड से या डिटैचमेंट वाले मोड से तो निकले तो जाके ये कनेक्शन आगे बढ़े। समवन इज़ ऑल्सो साइलेंट अबाउट देयर फीलिंग्स कि क्यों एक्चुअली वो इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा डिटैच्ड या साइलेंस है। उस पूरी आपको बात नहीं पता, यू आर नॉट एबल टू सी द
होल पिक्चर व्हाट योर पर्सन इज़ फीलिंग। ओके, कहीं ना कहीं वो कुछ आधी चीज़ें बता रहे हैं, आधी चीज़ें छुपा रहे हैं। तो अनसर्टेनिटी है, उनके माइंड में अनसर्टेनिटी है, इसलिए वो थोड़ा सा पुल ऑफ करके बैठे हुए हैं। अनसर्टेनिटी का रीज़न हर किसी कपल के लिए डिफरेंट हो सकता है। बट नाउ एरीज, यू आर रियलाइजिंग कि आपको ये कनेक्शन में अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप कमिटेड है, मैरिड है, तो ऐसा भी आपको लग सकता है कि अगर एक कंसीविंग ऑफ चाइल्ड एंड बेबी आता है तो शायद से ये रिलेशनशिप और पुख्ता हो जाए, ऐसा आपको लग सकता है इंटरनली। ओके, बट बात यह है कि आप पहले अपने पर्सन के साथ में ये सारे अगर सुलझा लेते हैं, वॉट एवर इट इज़, जो भी जिस वजह से भी ये टेंशन का माहौल बना हुआ है, आपके पर्सन ने थोड़ी सी अपनी एनर्जी आपसे हटा के रखी हुई है, उसको पहले सुलझाने की ज़रूरत है बिफोर टारगेटिंग बिग गोल्स इन दिस रिलेशनशिप। ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें ना डिसेप्टिव हैं, आपको फुल्ली नहीं पता है कि उनके लाइफ में, उनके मन में क्या चल रहा है। ये डिसेप्टिवनेस का रीज़न अलग अलग हो सकता है। ओके, क्लियरली नहीं आपको पिक्चर पता है, एंड आपके पर्सन आपको फुल्ली बता भी नहीं रहे हैं। विद द 7 ऑफ सोर्ड्स नहीं बता रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। को बहुत चीज़ें अपने अंदर दबा के रखे हुए हैं। एंड ये इस रिलेशनशिप में अच्छा ये रहेगा कि अगर आप दोनों ही इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म कमिटमेंट फोकस्ड के हिसाब से अगर देखें, एंड अनसर्टेनिटी, डर, फियर को अगर साइड में रखें कि हमारे रादर देन फोकसिंग ऑन द वीक पॉइंट्स ऑफ दिस रिलेशनशिप या फिर इंडिविजुअल के वीक पॉइंट्स को टारगेट किए बगैर आप अगर ये देखें कि इस कनेक्शन में क्या अच्छा है, उसको बढ़ाने की कोशिश करें, तो डेफिनेटली ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा एंड अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, एक मुझे सब मिलजुल के एफर्ट्स लेके इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक कंट्रीब्यूशन एफर्ट्स डाल के इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना वेरी वेल। एक फाइनेंशियल, अगर ये रिलेशनशिप का स्ट्रेस कम हो जाए तो फाइनेंसेस में भी आप दोनों के तरक्की होने वाली है। सो समहाउ योर लव लाइफ इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू फाइनेंसेस, फाइनेंसेस इज ऑल्सो रिलेटेड टू लव लाइफ। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो फाइनेंशियल गेन मुझे दिखाई दे रहा है, इनहेरिटेंस हो सकता है, पुश्तनी जायदाद खरीदना बेचना, घर खरीदना बेचना, ये सबसे फ़ायदा हो सकता है। फाइनेंसेस आर सपोज टू बी गुड इन द फ्यूचर, लेकिन कंडीशन कि ये रिलेशनशिप आपको ज़्यादा टेंशन ना दे। एंड देन आई सी, अगर आप मैरिज चाहते हैं, डेफिनेटली पॉसिबल है, बहुत सारे मैरिज के कार्ड्स निकले हैं, बट आप दोनों के बीच में अभी साइलेंस है। अगर आप एक साथ ये कनेक्शन एक्टिव है, एक साथ रह भी रहे हैं, तो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि इमोशनल साइलेंस है, इमोशनल बॉन्डिंग थोड़ा सा उसमें खिंचाव आ गया है। सो यहाँ पे इंटरनल फियर्स को कन्फ्रंट करने की ज़रूरत है कि क्या लग रहा है कि क्या नहीं वर्कआउट हो सकता है। लेट्स डिस्कस इट आउट। क्या डर है? कमिटमेंट का डर है, पैसों का डर है, पेरेंट्स का डर है, सोसाइटी का डर है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, व्हाट आर द इश्यूज। सो या फिर इमोशनल हर्ट होने का दोबारा डर है कि ये रिलेशनशिप कुड नॉट वर्कआउट। ये क्या किसी को डर है? अनसर्टेनिटी, सबकॉन्शियस माइंड के क्या वो डर है? या फिर एक पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कभी कभी, वो उस वजह से ये रिलेशनशिप बहुत ही अप्स एंड डाउन्स के थ्रू जाता है। ये सब को कन्फ्रंट करने की ज़रूरत है। उसका एक ही तरीका है कि बैठ के बातचीत करें एंड उसको क्लियर पिक्चर लाएं। जिसको भी ये गलत फहमियाँ, अजम्पशंस या फिर अननेसेसरी फियर या फ्यूचर क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है, उसका जो भी अगर ऐसे पैमाने हैं तो उसको क्लियर आउट किया जाए। यहाँ पे मिसिंगनेस काफ़ी है, 6 ऑफ कप्स है, काफ़ी मिसिंगनेस है। एक दूसरे को नॉस्टैल्जिया फील करना, जैसे कि पहले आप कैसे बात करते थे या फिर एक साथ टाइम स्पेंड करते थे, उस चीज़ को याद करना। एंड समहाउ इट्स अ सोल कनेक्शन, शायद से ये एक एक कनेक्शन जो अभी थोड़ा सा खींच गया है, सेपरेशन के इसमें दूरियां आ गई हैं, पास्ट को याद किया जा रहा है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके पास्ट के कोई लव लाइफ को एक तार जोड़ते हैं, वो भी हो सकता है। सो मतलब पुरानी कुछ चीज़ें ज़ख्म हो या अच्छी यादें हो किसी और पर्सन के साथ में लव लाइफ के, उसको छेड़ते हैं, ऐसा भी हो सकता है। फिर आप उनके लाइफ में ऐसी यादें ले आते हैं पुराने लव लाइफ के।
तो ये भी हो सकता है, वाइस वर्सा एक्चुअली। एंड इस कनेक्शन में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रैटेजी अपनाने की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा इमोशनल यहाँ पे जो लॉजिकल रैशनल ओवर थिंकिंग जो हो रहा है, एंजाइटी डिप्रेशन का भी माहौल हो सकता है किसी एक पर्सन के लाइफ में या दोनों के लाइफ में, कि क्या हो रहा है, कब ठीक होगा, कब मेरे पर्सन बात करेंगे, ये सारी अगर सोचें हैं तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी अपनाने की ज़रूरत है। किसी को तो आगे एफर्ट्स लेना पड़ेगा, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये कनेक्शन अभी फ़िलहाल आपको इस महीने में काफ़ी पेशेंस एंड एडजस्टमेंट सिखाने वाला है। एडजस्टमेंट करके जो हम आगे बढ़ते हैं ना, वो जो दोबारा एक साथ आते हैं, दैट इज़ दिस कनेक्शन इज़ टीचिंग यू दैट। स्ट्रैटेजी से मेरा मतलब है कि यस, जैसे कि एक्सपेक्टेशंस है एक दूसरे का, मतलब 10 एक्सपेक्टेशन है तो 10 के 10 पूरे नहीं हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में फ़िलहाल। तो थोड़ा बहुत जितना हो सकता है उतना आप अपने पर्सन को दे और उनसे उतना ले। लेट्स से कि 7 आउट ऑफ 10 चीज़ें मैच हो रही हैं आप दोनों की, बाकी जो 3 चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा इग्नोर करें, एंड जो अच्छी चीज़ें हैं, जो स्ट्रेंथ है आप दोनों के कनेक्शंस के, उसको तवज्जो ज़्यादा दिया जाए रादर देन वीक पॉइंट्स के। एंड यहाँ पे इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत है, अल्केमाइजेशन की ज़रूरत है। यहाँ पे एडजस्टमेंट जो मैं बार बार कह रही हूँ वो इस कार्ड की वजह से कह रही हूँ कि आप दोनों को ही खुद के जगहों को छोड़ के थोड़ा आगे आना पड़ेगा, एंड फिर दोनों को मिला के कुछ मिक्सचर बनाना होगा जिससे ये प्यार आगे बढ़ेगा। आप दोनों अगर अपने रूढ़िवादी खुद के ही पॉइंट्स को अगर पकड़ के रखेंगे कि मुझे ये हर्ट हो गया था, एंड दूसरा अगर बोलते हैं कि नहीं ये ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम है, इसके हिसाब से मुझे जाना है, देन दिस कनेक्शन वुड ऑलवेज बी एक पैरेलल रोड। दो रास्ते जो पैरेलल हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, सेम भी है लेकिन अलग अलग हैं, कभी मिल ही नहीं सकते हैं, उस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर हाँ अब दोनों थोड़ा सा आगे आते हैं, जितना एडजस्ट हो सके, जितना एक्सपेक्टेशंस एंड ड्यूटीज़ में आप उसको नेगोशिएट कर सके, उस हिसाब से अपने को खुद को हर्ट किए बिना, खुद के बाउंड्रीज़ को बहुत ज़्यादा तोड़े बिना जितना आप दोनों कर सके, दैट्स गोइंग टू ब्रिंग दिस कनेक्शन टुगेदर। जैसे कि ऑपोजिट, कुछ चीज़ें ऑपोजिट है आपके लाइफ में, नेचर में, बिहेवियर में, या फिर आपके कल्चर, जिस भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उसमें थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल करने की ज़रूरत है, सामने वाले के भी बारे में सोचने की ज़रूरत है, एंड खुद को थोड़ा आगे बढ़ाना है। लेट 2 पर्सन इक्वली एडजस्ट, ना ही कि 1 पर्सन ही एडजस्ट करना है, ऐसा नहीं चलेगा। दैट्स वो लंबा टाइम नहीं चल सकता है इस कनेक्शन में। सो अल्केमाइजेशन, पेशेंस, इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत है यहाँ पे। बैलेंस से मेरा मतलब है कोई अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो उनकी फीलिंग्स को समझे, परखे और थोड़ा सा लॉजिकल एंड रैशनल बनाने की भी कोशिश करे। प्यार दिल से होता है लेकिन चलता दिमाग से है। सो दैट्स हाउ इट इज़। सो अगर ये सारा माना जाए तो एवरीथिंग लुक्स गुड, एंड बहुत लोगों के लिए ये जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो जल्द ही ख़त्म होने वाला है, प्रोवाइडेड कोई सामने आके बात करे, अपनी ईगो को साइड में रखे एंड क्लियरली बात करे, ट्रूथफुलनेस से बात करे। अगर कोई चीटिंग है, डिसेप्शन है, तो उसको खोल कर डिस्कस किया जाए, सामने वाले को क्लैरिटी दी जाए, सो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। या फिर फाइनेंशियल अगर स्ट्रगल है तो वो भी सामने वाले को बताया जाए, ऐसा नहीं कि वो वीक पॉइंट है, दे विल अंडरस्टैंड एंड दे विल हैव द पेशेंस टू वेट फॉर यू। तो ऐसा है। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ एरीज। इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सनल रीडिंग और अ हीलिंग, या फिर आपको फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।